हेलो स्टूडेंट्स, हमारी बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स के हम कर रहे हैं चैप्टर और हमारे चैप्टर मार्जिन यूटिलिटी एनालिसिस में आज का हमारा टॉपिक है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आज का हमें पढ़ना है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। लॉ पढ़ने से पहले लॉ की कुछ हम बेसिक अजम्पशंस समझते हैं। तो 2 बेसिक अजम्पशंस हैं लॉ की, देखते हैं क्या है। नंबर 1 इज़ वन ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम। इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ का, जिस कमोडिटी का हम कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, उस कमोडिटी के कंजम्पशन की जो यूनिट है वो एक यूनिट फिक्स होनी चाहिए और वो यूनिट एक स्टैंडर्ड में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बार तो हम उस यूनिट को कंज्यूम करें और फिर सेकंड टाइम हम उसकी एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी ले लें उस कमोडिटी की। जैसे कि एग्जांपल है कि अगर हम एक कप ऑफ टी कंज्यूम कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि अगली बार हम एक स्पून ऑफ टी कंज्यूम करें। अगर कप ले रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड यूनिट में हम कप के बराबर ही यूज़ करते रहें, कंजम्पशन करते रहें। सेकंड, द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इज़ कंटिन्यूस। जो टाइम इंटरवल है एक बार के कंजम्पशन का और दूसरे बार के कंजम्पशन का, वो टाइम इंटरवल कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे टाइम इंटरवल ज़्यादा हो जाए। सपोज करो आज हमने कोई चीज़ ली है और अगली बार हम उसको एक बड़े टाइम गैप के बाद दूसरा यूनिट उसकी कंजम्पशन करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कंजम्पशन है वो हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए 1, और इसके ठीक बाद सेकंड, उसके ठीक बाद थर्ड। इस तरीके से कंजम्पशन हमें कंटिन्यूस होना चाहिए। तो 2 बेसिक अजम्पशन है। अगर ये 2 बेसिक अजम्पशंस हमारी नहीं हुई, द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इज़ कंटिन्यूस, consumption of a commodity is continuous, and single standard unit of commodity must be consumed, and if these two are not followed then there is no applicability of the law of diminishing marginal utility। अब हम आते हैं अपने लॉ पर कि हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है। वेल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टैंडर्ड यूनिट किसी कमोडिटी की कंज्यूम करते जाते हैं, द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट। जो मार्जिनल यूटिलिटी हमें एक्स्ट्रा कंजम्पशन से मिलती है वो हमेशा डिक्लाइन या कम होती चली जाती है। ऐसा करीब करीब सभी गुड्स और सर्विसेज के लिए हमारे पास होता है। एक बार मैं वापस बताता हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बताता है कि जब हम किसी प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड यूनिट की ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो कंजम्पशन से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा गिरती चली जाती है। और यहीं तक आपको नोट्स में लिखना भी है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये लॉ की डेफिनेशन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हम इसे शेड्यूल में समझें तो शेड्यूल में हम ये पाएंगे कि ये एक कमोडिटी होगी। ये कमोडिटी एक्स है, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, एप्पल हो सकती है, रोटी हो सकती है, ठीक है, कोई पेन हो सकता है, कोई भी चीज़ जो गुड्स और सर्विस हम कंज्यूम कर रहे हैं वो गुड्स एंड सर्विस यहाँ पर एक्स की जगह हम ले सकते हैं। इस कमोडिटी की ये यूनिट्स हैं। और जैसे मोर एंड मोर और एडिशनल यूनिट वी कंज्यूम, तो एडिशनल यूनिट हम कैसे कंज्यूम करेंगे, जैसे 1 है, 1 में फिर हमने एक और यूनिट कंज्यूम करी, एक और यूनिट कंज्यूम करी, फिर एक और यूनिट कंज्यूम करी। इस तरह से मोर एंड मोर या एडिशनल कंजम्पशन जब हम करते हैं यूनिट्स का, तो यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है, तो हम ये देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा ही डिक्लाइन होती हुई चलेगी। एक बार वापस से समझते हैं। यानी कि जब मैंने पहली कमोडिटी कंज्यूम करी तो मुझे उससे मार्जिनल यूटिलिटी मिली 20। जब मैंने दूसरी कमोडिटी कंज्यूम करी, उसी कमोडिटी की दूसरी यूनिट कंज्यूम करी, तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिली 18। जब मैं एक और कमोडिटी थर्ड नेक्स्ट वन कंज्यूम करता हूँ तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है 16। और मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं कंजम्पशन बढ़ाता जाता हूँ, एक के बाद एक कमोडिटी कंज्यूम करता जाता हूँ, तो अगली नेक्स्ट कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा ही डाउनफॉल होती चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन का एक बिहेवियर होता है कि जब हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो सेटिस्फैक्शन कुछ ज़्यादा मिलता है, लेकिन जैसे ही हम उसकी एक दूसरी कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो उससे कुछ हमें कम सेटिस्फैक्शन मिलता है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर आपको आज एक आइसक्रीम दी जाए
तो शायद पहली आइसक्रीम से आपको बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिले, लेकिन ठीक उसके बाद जो नेक्स्ट जो दूसरी आप आइसक्रीम खाएंगे उस आइसक्रीम से आपको कुछ कम कम सेटिस्फैक्शन मिलता है। आप एक और आइसक्रीम खाते हैं तो और सेटिस्फैक्शन मिलता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप आइसक्रीम तो खाएंगे मगर आइसक्रीम से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन आपको ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो का मतलब ये है कि आप उसे खाएं या ना खाएं, उसे कंज्यूम करें या ना करें, आपके लिए वो मीनिंगलेस नहीं होती, वो कुछ सेटिस्फैक्शन आपको नहीं देगी। और अगर कोई उसके बाद भी आपसे पूछे कि क्या आप एक और आइसक्रीम खाएंगे, तो आपका सिंपल आंसर होता है नो। ये कब है? ये तब है कि जब आपके लिए उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन नेगेटिव हो चुका है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे ये नेगेटिव -5 हो चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा। मैं एक बार वापस से समझाता हूँ कि जैसे मैं हर बार एक और कमोडिटी कंज्यूम करता जाऊंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इनसे मिलने वाला मार्जिन यूटिलिटी हमेशा कम होती चली जाएगी। ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर है कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ का कंजम्पशन करते जाते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हमेशा ही कम होता चला जाएगा। लेट्स सपोज अगर आपने अभी एक कप ऑफ टी पिया है, ठीक है, और उसके ठीक बाद आपको एक और कप दे दिया जाए, तो शायद आपको जितना अच्छा ये कप लगा होगा चाय का, उतना अच्छा दूसरा कप नहीं लगने का। एक मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या हो अगर मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन ना होकर इंक्रीज करना शुरू कर दे, तब क्या होगा? वेल, तब सिंपली आंसर ये होगा कि हम किसी चीज़ का कंजम्पशन तभी बंद करते हैं जब उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो हमारे लिए क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। लेट्स सपोज अगर मैं खाना खाने बैठा हूँ, पहली रोटी पर मुझे 20 सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरी पर कुछ कम मिला, तीसरी पर कुछ कम मिला, फोर्थ पे कुछ और कम मिला, और जब मैं 5वीं रोटी खाता हूँ तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि मेरा पेट भर चुका है, अब मैं खाना बंद कर दूँगा। ठीक है, अगर मार्जिनल यूटिलिटी कम ना हो या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग काम ना करे तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो कंजम्पशन हम कर रहे हैं वो कंजम्पशन डिक्लाइन नहीं होगा, हम उसका कंजम्पशन करते ही चले जाएंगे, कंटिन्यूस कंजम्पशन हमारा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के चलते ही हम किसी चीज़ का कंजम्पशन गिराते हैं। ठीक है, ये था आज की वीडियो के लिए। होप यू विल अंडरस्टैंड।